नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में मतुआ महामेले का शुरुआत की गई है। 3 दिन के इस मेले में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पहले दिन आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में मतुआ महामेले की शुरुआत की गई। हरि मंदिर परिसर में 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन महावरुणी स्नान के दौरान लगभग 1 लाख लोगों ने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मेले में लाखों लोगों के जुटने के मद्देनज़र पुलिस के सुरक्षा के कड़े उपाय भी किए गए। आपको बता दें कि मतुआ मिशन के संस्थापक ठाकुर हरिश्चंद्र के 210वें जन्मदिन पर महावरुणी स्नान के पर्व पर दिनेशपुर में मतुआ महामेला शुरू किया गया। मेले के शुरू होने से पहले ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच महिलाओं ने मंदिर परिसर में मां गंगा की पूजा अर्चना की। मेले के पहले दिन लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने कामना सागर में डुबकी लगाई। मंदिर परिसर के आसपास विशाल मेला लगाया गया क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से महावरुणी स्नान कार्यक्रम नहीं हो सका था। इसलिए इस बार हो रहे स्नान कार्यक्रम में 3 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी महावरुणी कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोगों के जुटने की संभावनाओं के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ही दिन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर ने जन्म लिया था, मधु कृष्ण त्रयोदशी के दिन। तो इसी दिन को सारे मतुआ भक्त सभी संप्रदाय शुभ मानते हैं। ठाकुर जी के जन्मदिन के केंद्र करके सारे कामना सागर में डुबकी लगाते हैं। आवश्यक जो भी फोर्स का व्यवस्था करना है उसके लिए हमें प्रबंधन करेंगे और वहाँ पे आवश्यक सभी शांति व्यवस्था और मेले का भीड़ प्रबंधन के लिए जो भी व्यवस्था है उस सबको उनको सुचारू रूप से करने के लिए निर्देश दिया गया है। बुलेटिन में बात आप सतपुली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चौहान स्टोन क्रशर के 10 साल पूर्ण होने के बाद उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, तो वहीं सभी नियमों को पूरा पालन करने के लिए निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली में संचालित चौहान स्टोन क्रशर प्लांट को लगे हुए करीब 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 सालों से ये प्लांट के नियमों को ताक पे रखकर जमकर रेत बजरी कूट रही है, लेकिन अभी तक भी चौहान क्रशर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस कड़ी में सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार पटवारी तहसीलदार अचानक ही इस प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट के सभी दस्तावेजों को खंगाल करने के साथ ही प्लांट का निरीक्षण के साथ साथ भंडारण का भी नापछाप किया। आपको बता दें कि नापछाप करने के बाद उनको भी प्लांट में काफ़ी कमियां नज़र आई, जहां नियमानुसार सभी नियमों को स्वीकृत करने के कुछ महीने के अंदर पूरा करने के आदेश दिए गए। आदेश पूरा ना करने पर प्लांट को निरस्त करने की बात भी कही गई। दरअसल ये प्लांट सड़क से लगा हुआ है। ठीक बगल में बनी सड़क पर रोज़ सैकड़ों गाड़ियों का आगमन होता है, तो यहीं इस प्लांट की उड़ती धूल के कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आसपास की बस्तियों के लोगों, जंगली जानवरों के साथ साथ पर्यावरण के भी इससे खासा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हाँ, हमें लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन विधि 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की। उसमें 2-3 टाइप की हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे। उसी नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ जल संशोधन के बकाया बिल के भुगतान के लिए आदेश दे दिए गए हैं। टिहरी जिले मुख्यालय के नए टिहरी टाउन में जल संयोजन ले चुके जिन उपभोक्ताओं ने समय से जल संयोजन का भुगतान नहीं किया, जल संस्थान ने उनसे वसूली के आदेश करते हुए धनराशि भुगतान करने की बात कही है। इस दौरान जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सतीश चंद्र नौटियाल का कहना है कि बकायेदारों से वसूली का लक्ष्य करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए का है। उन्होंने कहा कि जल संयोजन धारकों को उनके अनुरोध पर 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीने के अंदर कमर्शियल होटल व्यवसायी शासन की छूट के लिए कोई लिखित आदेश
नहीं करवाते हैं तो उसके बाद उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं होते हैं तो व्यवसायी जल संयोजक धारकों की तरफ से नियमानुसार जल मूल्य जमा कराना होगा। तो वहीं सतीश चंद्र ने अपील की कि सभी जल संयोजन की धनराशि जमा करके विभाग को सहयोग करें। बुलेटिन में बात अब कीर्तिनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ गांव के एक खेत में 8 साल के गुलदार की तड़प कर मौत हो गई। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर वन क्षेत्र में एक 8 साल के गुलदार की तड़प कर मौत हो गई। मामला जुयालगढ़ गांव का है। दरअसल सुबह जब लोग अपने काम के लिए खेती की तरफ गए तो वहां एक गुलदार दहाड़े मार रहा था। गुलदार को देखते ही अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक गुलदार की मौत हो चुकी थी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलदार जोर जोर से दहाड़े मार रहा था। उसके पीछे का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन कोई भी ग्रामीण गुलदार के डर से आगे नहीं बढ़ सका। कुछ देर बाद गुलदार वहीं खेत में पड़ा मर गया। वहीं कीर्तिनगर रेंज डांगचौरा के रेंजर बुद्धि प्रकाश ने बताया कि लगता है किसी वाहन से गुलदार को जोरदार टक्कर मारी और गुलदार को घसीटते हुए खेत की तरफ पहुंचा दिया गया। जब तक कि उनकी टीम वहां मौके पर पहुंचती तब तक गुलदार दम तोड़ चुका था। उन्होंने बताया कि 2 डॉक्टरों की टीम ने गुलदार का पोस्टमार्टम किया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ नहीं है, वो करीबन 7 बजे मेरे को फ़ोन आया तो मैं साइड पे गया वहाँ पे जहाँ पे हमारा पानी का स्रोत है। हम पानी भरते हैं वहाँ पे, पानी भरने के लिए गए तो वहाँ पे नीचे गुलदार मरा था। मेरे को फ़ोन भी आया तो मैंने उसके बाद तुरंत जंगलात वालों को फ़ोन किया। फॉरेस्ट वाले भी आए, उन्होंने तुरंत उसका जो भी था उस टाइम जिंदा था, पर जब मेरी वो आए जंगलात वाले आए तो वो डेड हो चुका था। बुलेटिन का आखिरी में बात काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की तरफ से कई राज्यों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर काशीपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। महंगाई पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने महंगाई पर अपने तेवर पूरी तरह से तल्ख कर दिए हैं। विधानसभा के से सड़कों तक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। तो वहीं काशीपुर में नगर निगम परिसर में प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी नरेंद्र चंद बाबा की अगुवाई में नगर निगम पहुंचे, जहां नरेंद्र चंद बाबा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के शासन में पेट्रोल, डीजल, दाल, गेहूं, चीनी और चावलों के दाम दुगने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो वहीं 9 दिन में बढ़ी तेल की कीमतों ने आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जिन वस्तुओं के मामूली दाम थे, आज उनके दाम कई गुना बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते गरीबों के मुंह से निवाला छिन गया है। महंगाई आज चरम सीमा पर है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो इस महंगाई से आप भी अछूते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी वर्ग आज महंगाई से अछूता नहीं है। आज महंगाई ने सबकी कमर को तोड़ के रख दिया है। भाजपा सरकार ने जो वादा जनता से किया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से आज दाम बढ़ाए गए हैं, जब इलेक्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल, पेट्रोल, डीजल के कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तब तो इलेक्शन को देखते हुए भाजपा की सरकार यह इनके दाम नहीं बढ़ाती है। लेकिन इलेक्शन के समाप्त होते ही जिस तरीके से इनके दाम बढ़ाए गए हैं, उससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो विधानसभा से सड़कों तक आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की सरकार पर कई तीखे वार किए।
इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।